हेलो स्टूडेंट, मैं अमृत कुमार श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है ये। इस चैप्टर से हर साल पेपर में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति है क्या। एक हम लोग त्रिभुज देख रहे हैं, त्रिभुज के जो भी अनुपात पढ़ते हैं उसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, थीटा अगर यहाँ बना हुआ है तो थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर। और ये आधार जो है, आधार इसका क्या, इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और ये जो लाइन होरिजेंटल, जो इसको क्षैतिज लाइन बोलते हैं, क्षैतिज लाइन को क्या बोलते हैं? कर्ण। इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस जो होता है, ठीक है। कर्ण जो है, कर्ण एंगल में फिक्स होता है। कर्ण जो होता है एंगल में हमेशा नियतांक रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। चेंज कौन कौन सा होता है? आधार और परपेंडिकुलर। जैसे कि आप लोग देख ले, ये परपेंडिकुलर लंब और आधार हमेशा चेंज होगा। जैसे कि एक दूसरा फिगर देखते हैं हम लोग, दूसरा फिगर देखते हैं। थीटा जब यहाँ बन रहा था तो थीटा के सामने वाला क्या था? जस्ट सामने वाला लंब था, परपेंडिकुलर था, और नीचे क्या था? आधार था। अगर हम थीटा यही बना दें तो थीटा के आप सब बोलेंगे, थीटा के सामने वाला क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंब, मतलब परपेंडिकुलर। कर्ण तो आप लोग को बता दिए, कर्ण हमेशा जो है क्षैतिज लाइन वाला, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या होता है? हमेशा फिक्स होता है। इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, जिसको बोलते हैं यस। इसका मतलब कि जब लंब हो गया, कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया? बेस। ये क्या हो गया? बेस, मतलब आधार। जब थीटा के सामने वाला बन गया लंब, ये हो गया कर्ण, और ये हो गया आधार, इसको बोलते हैं बेस। बी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं उसको। तो आइए हम लोग जान गए, थीटा के सामने वाला क्या हो गया? लंब हो गया, और ये क्या हो गया? आधार हो गया, और ये क्या हो गया? कर्ण हो गया, हाइपोटेनियस। अगर थीटा यहाँ बना, एंगल अब चेंज हो गया, तो एंगल चेंज हो गया। थीटा यहाँ बना तो थीटा के सामने वाला लंब, ये कर्ण, कर्ण हमेशा फिक्स होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये आधार। तो जब लंब यहाँ पे आ गया तो आधार क्या होगा? यहाँ पे होगा। तो आइए अब इसके अनुपात के बारे में जानते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी अनुपात पढ़ेंगे उसको क्या बोलेंगे? त्रिकोणमिति बोलेंगे। तो इसके 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से अनुपात होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यहाँ पे फिर उसके बाद से कोसेक थीटा, सेक थीटा, उसके बाद से लास्ट होता है कॉट थीटा। ये फॉर्मूला लिखवाया जाएगा और फॉर्मूला देखिएगा ध्यान से। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। क्या होता है? लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। फिर कास थीटा बराबर होता है आधार बटा के कर्ण। इसको बोलते हैं बेस बटा के हाइपोटेनियस। तो इसको बोलते हैं बेस अपान के हाइपोटेनियस। अब ये आ गया टेन थीटा। टेन थीटा को बोलते हैं हम लोग लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार, जिसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर अपान के बेस। ठीक है, आप लोग भी यही जान जाएंगे, एकदम शॉर्टकट ट्रिक है, आपको मैं बताता हूँ अभी। फिर उसके बाद से ये जो है कोसेक, कोसेक किसके उल्टा होता है? साइन थीटा के। तो इसको उल्टा कर दिया जाए तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, तो कर्ण बटा के जो लंब होगा हमारे पास उसको बोलेंगे कोसेक थीटा। उसी तरह जो सामने लिखे हैं कोसेक, कॉस थीटा लिखे हैं, तो क्या होगा? सेक के उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या चला जाएगा? कर्ण, कर्ण बटा के क्या हो जाएगा आपके पास? कर्ण बटा के आधार हो जाएगा। फिर उसके बाद से कॉट थीटा किसको उल्टा हो जाएगा? टेन थीटा के। तो ये उल्टा हो गया, क्या होगा? ये आधार, आधार बटा के क्या होगा? लंब। इसको इंग्लिश में भी लिख लिया जाए, हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपान बेस, इसको हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं त्रिकोणमिति के 6 अनुपात हैं, और 6 अनुपात का फॉर्मूला जो आपके पास निकल चुका है। यही अनुपात को जो पढ़ेंगे, जो रीड करेंगे हम लोग, उसको क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। 6 अनुपात हो गया। कौन कौन से अनुपात हो गया? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, ये हमारे पास त्रिकोणमिति के 6 अनुपात हो गए, और 6 का क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। हम लोग ट्रिक जानते हैं,
ट्रिक से कैसे हम बता दिए कि सर आप पूछेंगे सर आप लंब बटा कण, आधार बटा कण और लंब बटा के आधार क्यों बता दिए, इसलिए बता दिए क्योंकि हमारे पास ट्रिक है। कैसे है ट्रिक? एक होता है लाल कक्का, लाल कक्का, हमारे पास लाल कक्का है, यल फॉर लंब, ए से आधार और यल से आधार, ठीक है, यल से लंब, के से कण, के से कण, ए से आधार, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया साइन कॉस टेन, 3 याद करिए और 3 को क्या करिए, उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो एक दूसरे के जो उल्टा हो जाएगा वही चीज क्या हो जाएगा आपका तीसरे अनुपात का हो जाएगा। जैसे कि साइन थीटा का लंब बटा के कण, लंब बटा के कण, कॉस थीटा का आधार बटा के कण, टेन थीटा का लंब बटा के आधार, देखिए लंब बटा के आधार। अब यही चीज उल्टा चलेगा, तो उल्टा चलेगा तो किसका हो जाएगा, कोसेक थीटा का कण बटा के लंब, कॉस थीटा का सेक थीटा का कण बटा के आधार, उसी तरह कॉट थीटा का आधार बटा के लंब, आधार बटा के लंब। आपके पास निकल चुका है क्या, कॉट थीटा का क्या होता है, आधार बटा के लंब। अब आइए त्रिकोणमिति के जब 6 अनुपात जान गए, अब हम लोग जान गए तो उसके बाद से जानने के बाद फिर हम लोग जो है आगे चलते हैं। जानने के बाद ये आप लोग देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा फार्मूला वगैरह, आप लोग फार्मूला लिख लीजिएगा, देख लीजिए त्रिकोणमिति के 6 अनुपात है, फार्मूला लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। हम इरेज करने जा रहे हैं इसको। आइए इसको इरेज करने के बाद हम लोग फिर फार्मूला जानते हैं। यही फार्मूला जो है इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं, यहाँ से पढ़ लीजिएगा इस फार्मूले को। आइए हम लोग जानते हैं साइन थीटा, फिर साइन थीटा किसके बोले हैं, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल बोले हैं कोसेक थीटा के। उसी तरह जो हमारे पास कॉस थीटा किसके रेसिप्रोकल बोले हैं, किसके उल्टा बोले हैं, 1/सेक थीटा के। उसी तरह टेन थीटा किसके उल्टा बोले हैं, 1/कॉट थीटा के। देखिए फार्मूला बन गया ना। उसी तरह कोसेक थीटा किसके उल्टा हो जाएगा, कोसेक थीटा भी साइन थीटा के उल्टा हो जाएगा। उसी तरह जो सेक थीटा था, सेक थीटा किसके उल्टा हो जाएगा कोस थीटा के। उसी तरह कॉट थीटा किसके उल्टा हो जाएगा, उसी तरह हो जाएगा 1/tan थीटा के उल्टा हो जाएगा। ये सब क्या है आपका, ये सब आपके पास क्या है, फॉर्मूला हो गया। ये सारा जो लिखवा रहे हैं सारा क्या है, फॉर्मूला है। सारे फार्मूले को याद करना आप लोग को, जब तक नहीं याद करेंगे तब तक आपका क्लास 10 का जो त्रिकोणमिति है तब तक सॉल्व नहीं हो पाएगा। हम लोग त्रिकोणमिति के 6 अनुपात देख लिए और 6 के 6 फार्मूला देख लिए। अब इस फार्मूले के बाद हम लोग इम्पोर्टेंट फार्मूला चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसके बिना त्रिकोणमिति जो है अधूरी है। तो आइए हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है और क्या कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसकी खोज जो प्रमेय की जो खोज हुई थी वो हुई थी बुधायन ने किया था। बुधायन ने कब किया था, 868 ईसा पूर्व किया था, ठीक है। और जैसा कि हम लोग त्रिभुज देखे थे पीछे वाले फॉर्मूले में, और यही त्रिभुज जो है काम करेगा। देखिए इसका नाम हो जाएगा ABC, ठीक है। कण होता है, फिक्स होता है सर, और थीटा के सामने वाला लंब होता है, और ये क्या होता है, आधार होता है, ठीक है। तो ABC, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बताया था, पाइथागोरस प्रमेय ये बताए थे कि जो भी हमारे पास दो साइड मालूम है, जैसे कि दो भुजा हमको मालूम है, जैसे कि AB मालूम हो गया, BC मालूम हो गया, और क्या नहीं मालूम है, AC नहीं मालूम है, तो कौन सा प्रमेय यूज करेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहते हैं कि कण पर का बना वर्ग, कण पर का बना वर्ग शेष दोनों बने, शेष दोनों बने वर्ग के योगफल के, ठीक है। कण पर का बना वर्ग शेष दोनों बने वर्गों के योगफल के क्या होता है, योगफल के बराबर होता है। क्या होता है, योगफल के बराबर होता है, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय हो गया, पाइथागोरस थ्योरम हो गया। बहुत पॉपुलर थ्योरम है ये। जब तक ये थ्योरम नहीं पढ़ेंगे तब तक जो है त्रिकोणमिति का अधिकतर जो क्वेश्चन है उससे सॉल्व ये होते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो आज ये पाइथागोरस थ्योरम क्या बताया थे, पाइथागोरस थ्योरम में बताया गया था कि कण पर का बना वर्ग शेष दोनों बने वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो कण कौन सा है हमारे पास, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं हम, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा फॉर्मूला। इसको लिखने के बाद जो है ब्रैकेट में जो फॉर्मूला लिखे हैं ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख लीजिएगा।
इसको लिखने के बाद क्या लिखे हैं पाइथागोरस प्रमेय कि कण पर का बना वर्ग शेष दोनों बने वर्गों के योगफल के क्या होता है बराबर होता है। तो कण कौन सा एंगल बनना है हमारे पास, भुजा कौन कौन सी बननी है, AC का होल वर्ग, उसके बाद से AB का होल वर्ग प्लस BC का होल वर्ग। देख रहे हैं क्या बोला गया, कण पर का बना वर्ग, कण कौन सा है AC का होल वर्ग, कण पर का बना वर्ग, और फिर बोला गया है कि शेष दोनों बने वर्गों के, शेष दोनों बने वर्गों के योगफल के क्या होता है बराबर होता है। इसको किसने बताया था, पाइथागोरस थ्योरम किसने बताया था, बुद्धायन ने 868 ईसा पूर्व बताया था। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, और वीडियो जो जो देख रहा है उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए वीडियो को, और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़ लिए। पाइथागोरस ने क्या बताया था कि कण पर का बना वर्ग शेष दोनों बने वर्गों के योगफल के क्या होता है, ठीक है, क्या होता है बराबर होता है, क्या होता है बराबर होता है। इसको इरेज करते हैं हम लोग। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जान गए क्या जाने हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम कि कण पर का बना वर्ग शेष दोनों बने वर्गों के योगफल के क्या क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। आया समझ में कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बताया था कि कण पर का बना वर्ग शेष दोनों बने वर्गों के योगफल के क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ लिया गया, हम लोग पढ़ लिया गया, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ लिया गया, त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं और 6 अनुपातों का फार्मूला पढ़ लिया गया, और इसका से इंपॉर्टेंट फार्मूला कौन सा है पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस जब खत्म करते हैं हम लोग तो उसके बाद से डायरेक्ट जो है हम लोग क्या कर चलते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। आइए मेरे पास बुक है, हाई स्कूल की बुक है, ये सभी यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में काम करता है ये बुक। आइए हम लोग ये बुक का क्वेश्चन देखते हैं, 8A का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि एक त्रिभुज ABC आप लोग को दिखाई देता होगा आई होप। एक त्रिभुज ABC में कोण B क्या है 90 डिग्री है, कोण B क्या है 90 डिग्री है। तो AB बराबर बोल रहा है क्वेश्चन, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए कॉस ए, उसके बाद से क्या पूछा गया है आप लोग का क्वेश्चन, tan A के मान ज्ञात कीजिए, आइए हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए आप लोग जानते हैं त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, कौन कौन से, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ठीक है, 6 त्रिकोणमिति अनुपात हो गए। और ये क्वेश्चन का अब पाइथागोरस प्रमेय जान गए आप लोग। उसके बाद से क्या होगा, अब क्वेश्चन पे चला जाएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8A का क्वेश्चन पहला है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग के सामने, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन सब कोई नोट कर लेगा ध्यान से। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे यहाँ से हम लोग, सॉल्यूशन क्या करेंगे, कह रहा है एक त्रिभुज है, कैसी कैसी त्रिभुज है ABC, ठीक है, इसका नाम भी दे दिया गया है भाई, एक त्रिभुज है और कैसी है त्रिभुज, उसका नाम क्या है ABC है, ठीक है। और इसमें बताया है एक त्रिभुज में ABC में कोण B क्या होगा, देखिए कंडीशन भी किया है कि कोण B है 90 डिग्री का है, ठीक है। और जिसकी भुजा देख रहे हैं, भुजा बोले थे कि कोई 2 भुजा दी रह गई तो उसमें कौन सा प्रमेय यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए 2 भुजा दी गई है कि नहीं, AB क्या दिया गया 5 सेंटीमीटर और BC क्या दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब 2 भुजा दे दिया गया, तीसरी भुजा नहीं दी गई है। जब तीसरी भुजा नहीं दी गई है तो कौन सा प्रमेय यूज करने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग जानते हैं, देखिए एक त्रिभुज है, कौन सी, देखिए कौन सा यहाँ पे हो जाएगा एक त्रिभुज, देखिए कैसा त्रिभुज है, और त्रिभुज ऐसा है जिसमें B क्या है, यहाँ पे B जो है पहले नेम रख लीजिए, तो B जो नेम होगा वो कितने डिग्री का, देख रहे हैं सीधा राइट एंगल है, कितने डिग्री का 90 डिग्री का। इसको क्या बोल देंगे, इसको A इसको C, यही नहीं बचा, B तो पहले से फिक्स है क्योंकि B में कहा गया है कि B क्या है
90 डिग्री, मतलब बी क्या है, समकोण है। तो ए बी सी ट्रायंगल मालूम हो गया। हम लोग एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर साइन ए भी निकालना रहेगा हम लोग को, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। देखिए जो ए बी का वैल्यू दे दिया गया है, क्या दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, और बी सी का जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग को देखिए साइन ए कॉस ए टेन ए का मान पूछा है, तो हम लोग जानते हैं कि जो साइन ए है, साइन ए बराबर चाहे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। लंब तो दे दिया, परपेंडिकुलर तो दे दिया, लेकिन कर्ण कहाँ दिया, हाइपोटेनियस कहाँ दिया, नहीं दिया है। तो हम बोले हैं कौन सा प्रमेय यूज करेंगे, जब दो एंगल हमको फाइंड आउट हो तो कौन सा एंगल निकालते हैं, तीसरा एंगल निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय। ठीक समझे हैं, कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। अब बोलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, हाँ ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय वो होता है कि कर्ण पर का बना वर्ग शेष दोनों बने वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, राइट। आगे चलिए, जब हमारे पास दो भुजा मिल गई, तीसरी भुजा निकालने के लिए कौन सा थ्योरम यूज कर रहे हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आइए AC का वैल्यू क्या है, देखिए सॉरी AC का वैल्यू तो आपके पास है नहीं, कर्ण ही निकालना है, इसको इसी तरह रख दीजिए। फिर AB का वैल्यू क्या हमारे पास, 5 सेंटीमीटर, 5 का होल स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर। BC है, BC क्या है, BC 12 सेंटीमीटर, क्या लगा देंगे, 12 का होल स्क्वायर। अब आइए AC स्क्वायर इक्वल टू 5 का होल वर्ग क्या होता है 25, 12 का होल वर्ग 4144। ठीक है, अब आइए यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, अब चलिए ऐड करिए, जो हमारे पास AC स्क्वायर है अभी नहीं मिला है। आगे चलिए 25 प्लस 144 क्या हो जाएगा 169। ठीक है, सही पकड़े हैं 169। अब आइए दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, तो ये वर्ग से वर्ग खत्म, तो AC बराबर ये अंडर रूट में आ जाएगा ना 169, तो ये वर्ग इधर लेके चले आए तो किस में आ गया, अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बच्चों, अब आइए AC बराबर अंडर रूट 169, अंडर रूट 169 किसका है, किसका स्क्वायर रूट है, 13 का। 13 क्या होता है, 169 होता है ना, 13 169 आ गया। AC क्या हमारे पास निकल गई है, AC निकल गया 13 सेंटीमीटर, आ गया कि नहीं, देख रहे हैं। तीसरा जो वैल्यू हो गया पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर आ चुका है। अब सारा एंगल जो हो गया हमको फाइंड आउट हो गया। सारा जब एंगल फाइंड आउट हो गया तो हम लोग अब क्या करेंगे, अब सबका मान जो है रखते जाएंगे। अब किसका किसका मान पूछा है, तो आइए यहाँ पे पूछा है साइन ए मतलब थीटा बोले हैं कि थीटा के आमने सामने की भुजा क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। तो थीटा मतलब कहाँ बनना है, यहाँ पे, तो इसका मतलब लंब कहाँ बनेगा, ठीक है, लंब सामने बनेगा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लंब बटा के कर्ण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपान के हाइपोटेनियस। चलिए देखिए परपेंडिकुलर क्या बनना है आप लोग का, परपेंडिकुलर बनना है 5, लंब क्या बनना है 5, कर्ण क्या बन गया हमारे पास, हाइपोटेनियस क्या बन गया 13। ये आपका पास पहला आंसर निकल गया, देख रहे हैं कितना सटीक, पहला आंसर जो आपके पास निकल चुका है। उसके बाद से किसका मान बताना है, उसके बाद बताना है कॉस ए बर का फॉर्मूला, पीछे फॉर्मूला देखते रहिएगा, फॉर्मूला जब तक लिख के याद नहीं करेंगे तब तक ट्रिग्नोमेट्री जो है सॉल्व नहीं होने वाला है। आइए कॉस ए बराबर क्या होने वाला है, आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण। अब देखिए आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस, कर्ण को हाइपोटेनियस। अब आ जाइए बेस क्या है आपके पास, क्या निकल चुका है, बेस निकल चुका है 12, सही है। हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस ये 13 निकल चुका है। देखिए दूसरा जो है क्वेश्चन का आंसर हमारे पास मिल चुका है, दूसरे का मान। अब आइए तीसरा क्या पूछा है, सही है, टेन ए बराबर क्या होता है, सही पकड़े हैं, लंब बटा के क्या है, लंब बटा के आधार, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपान के बेस। आइए लंब हमारे पास क्या निकल चुका है 5, पहले से दिया था 5 लगा देंगे लंब। आधार क्या है, आधार क्या हमारे पास 12, सही है। अब आ जाइए आपके पास सबका जो है मान हमको मालूम चल गया, साइन ए का 5/13, कॉस ए का 12/13, टेन ए का 5/12। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर क्वेश्चन का जो है हमारे पास, दिस इज योर क्वेश्चन सॉल्व, देख रहे हैं।
आपका जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। देख रहे हैं कितना सिंपल तरीका से। क्या हम किए, कुछ नहीं किए, एक त्रिभुज बनाए और ऐसा त्रिभुज बनाया कि बी जो है समकोण बोल दिए। क्या बोल दिए, समकोण बोल दिए। और ए बी का वैल्यू और बी सी का वैल्यू हमारे पास दे चुका है। देख रहे हैं ए बी वैल्यू दिया गया है 5 सेंटीमीटर, बी सी का दिया गया है 12 सेंटीमीटर और ए सी का दिया गया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास सॉरी ए सी दिया नहीं गया था, ए सी हम लोग क्या निकाले हैं, फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, तो ए सी, अब देखिए ए सी जब नहीं दिया गया रहता है तो क्या बोले हैं कि आपको पाइथागोरस प्रमेय निकाला जाएगा। देख रहे हैं जब दो एंगल दिया रहे, सॉरी जब दो साइड दिया रहे, तीसरा साइड नहीं दिया रहा है तो कौन सा प्रमेय यूज करने वाले हैं, सही है पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण पर का बना वर्ग शेष दोनों बने वर्ग के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ से सॉल्व करके हम लोग 30 निकाल लिए, ए सी का वैल्यू भी आ गया 30, तो क्या हो गया हमारे पास साइन ए बराबर बेस सॉरी लंब बटा के कर्ण 5 बटा के 13। पहला आंसर। कॉस ए का मान पूछा है, कॉस ए का मान क्या है हमारे पास 12 बटा के 13, आधार बटा के कर्ण होता है, आधार ये हो गया कर्ण ये हो गया। ठीक है, tan ए बराबर लंब बटा के आधार मतलब 5 बटा के 12। दिस इज योर आंसर। देख लीजिए आप लोग ध्यान से। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हमारा आए तो आपके पास पहले पहुंचे। ठीक है, हम इसको करने वाले हैं अब इरेज। क्या करने वाले हैं, इरेज करने वाले हैं। आप लोग देख लीजिए इसको ध्यान से फिर से। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम लोग दूसरा क्वेश्चन अब सॉल्व करने वाले हैं, जल्दी जल्दी। ठीक है, अब आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है हम लोग को, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसी का क्वेश्चन नंबर सेकेंड 8A का सॉल्व करा रहे हैं। 8A का ट्रिग्नोमेट्री बोला है कि त्रिभुज, देखिए अब बोल दिया त्रिभुज ABC में, अब ये कुछ लिखा नहीं है, ये लिखा है कि B समकोण है, केवल हिंदी में लिखा है कि B क्या है, समकोण है, मतलब राइट एंगल है। आइए सर, फिर उसके बाद से बोला है कि इसमें भुजा, अब देखिए भुजा भी दे दिया गया है, AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर है, ये तो सारा दे दिया है एंगल, और CA बराबर 5 सेंटीमीटर। चलिए आपका जो तीनों एंगल, जो तीनों भुजाएं दे दी गई हैं, जो तीनों साइड दे दी गई हैं, सारी साइडें दे दी गई हैं, आप लोग की तीनों साइडें दे दी गई हैं, तो लिखा है तो अब आइए, अब क्या निकालने के लिए बोला है, साइन ए फिर tan ए, ठीक है ये भी सही है, फिर उसके बाद से cos C। अब देखिए ये थोड़ा सा एंगल जो है चेंज कर रहा है यहाँ पे, एंगल C, ठीक है। उसके बाद से हमारे पास है तथा cot C के मान ज्ञात कीजिए। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लें एक बार और एक बार क्वेश्चन लिख लेना हो तो क्वेश्चन जो है देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। त्रिभुज ABC में कोण जो है B क्या है, समकोण है, मतलब कि कोण समकोण मतलब क्या, 90 डिग्री ना, राइट एंगल है तो 90 डिग्री समकोण है, क्या 90 डिग्री, जिसमें भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर दे रखा है और CA बराबर 5 सेंटीमीटर, मतलब कि आपके पास भुजा जो है तीनों दे रखी है, कोई भुजा हमको निकालनी नहीं है। तो अब आइए तो क्या बताना है इसमें, साइन ए, tan ए, cos C और तथा cot C। देखिए एंगल यहाँ पे चेंज हो रहा है, थीटा यहाँ पे बनना था, ए पे बनना था, जब तक ए पे बनना था 2 बन रहा है, उसके बाद से थीटा कहाँ बनने लगा, सी पे बनने लगा, और उसके बाद से क्या बनने लगा, 2 ठो सी पे बनना है थीटा और 2 ठो क्या इस पे बनना है, किस पे बनना है, ए पे बनना है। चले आइए हमारे पास फिर वही फिगर सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन में क्या है ABC, पहले तो हम लोग ऐसे करके सॉल्यूशन बनाएंगे, क्यों ऐसे बनाएंगे, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री है और 90 डिग्री है, त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज लगा दिए। कौन सा 90 डिग्री है, B समकोण है, मतलब एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। देख रहे हैं एंगल क्या रखेंगे यहाँ पे B, इसको क्या बोलेंगे A, इसको क्या बोलेंगे C। आइए सारा वैल्यू जो हमारे पास दे रखा है वहां पे देखिए, AB का वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू 3 सेंटीमीटर
और CA या AC का वैल्यू, CA या AC का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। देखिए हम बोले थे जब दो एंगल दिया रहे तीसरा एंगल नहीं दिया रहा है तो क्या हम लोग निकालने वाले थे, पाइथागोरस प्रमेय से तीसरा एंगल निकाल लेते थे। लेकिन अब जो है तीसरी साइड निकाल लेते थे। लेकिन अब जो है तीनों साइडें दे रखी हैं, तीनों भुजाएं दे रखी हैं, तो हम लोग कुछ निकालना नहीं है, केवल क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, साइन ए, टेन ए, कॉस सी, कॉट सी। देखिए यहाँ पे एंगल जो है ना, दो में एंगल सेम है और ये दो में अलग अलग, मैंने इससे जो है चेंजेस है। ठीक है, आइए तो हम लोग निकालना है साइन है। क्या निकालना है, साइन है। तो पहले बोलिए थीटा कहाँ बनना है, थीटा कहाँ बनना है, थीटा हम लोग का यहाँ बनना है। कहाँ बनना है, थीटा यहाँ बनना है। तो जब थीटा यहाँ बनना है मतलब साइन ए, थीटा यहाँ बना है तो थीटा के सामने वाला आपके पास क्या होगा, क्या होगा, लंब होगा। सही है, तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, एक फिगर हम यहाँ पे बना देते हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा के सामने वाला क्या, ये ए रख लीजिए, ये बी रख लीजिए, ये सी रख लीजिए। तो ए बी के वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए 4 रख लीजिए, और यहाँ पे क्या रख लीजिए 3 रख लीजिए, और यहाँ पे क्या रख लीजिए 5। देख रहे हैं, ठीक है। मतलब थीटा कहाँ बनना है, थीटा यहाँ बनना है। ये नहीं बोले हैं थीटा के सामने वाला लंब, थीटा के सामने वाला देखिए लंब, तो थीटा के सामने वाला लंब फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए का लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण, परपेंडिकुलर अपान के हाइपोटेनियस। तो आइए थीटा कहाँ बन गया, थीटा हम लोग के पास यहाँ बन गया। तो बताए थे आप लोग को थीटा के सामने वाला लंब, तो ये बन गया लंब। तो लंब क्या हो गया 3, और क्या हो गया आपके पास हाइपोटेनियस, कर्ण क्या हो गया 5, 3/5। पहला आंसर निकल चुका है आपके सामने, देख रहे हैं 3/5। यही जो फिगर है हम ऐसे चेंज कर दिए हैं। ठीक है, एंगल को क्या कर दिए हम, चेंज कर दिए हैं, देख रहे हैं, एंगल को क्या कर दिए, चेंज कर दिए। अब आइए फिर उसके बाद से क्या पूछा है, साइन ए का निकल चुका है आपका वैल्यू, क्या निकल चुका है, साइन ए बराबर 3/5, 3/5 निकल चुका है। फिर उसके बाद क्या निकालना है, टेन ए। टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए। टेन ए का फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, आधार बटा के लंब, सॉरी आधार बटा के लंब होता है। लाल कक्का से देखिए, लाल कक्का से देखते रहिए आप लोग फॉर्मूला। ये होता है लंब बटा के आधार, क्या होता है, लंब बटा के आधार, परपेंडिकुलर अपान के बेस, परपेंडिकुलर अपान के बेस। देखिए आप लोग फॉर्मूला याद करते रहिएगा, ठीक है। अगर नहीं याद है तो साइड में कहीं आप लोग लाल कक्का लिख लीजिएगा, और लाल कक्का लिखते हुए याद कर लीजिएगा। चलिए देखिए टेन थीटा का क्या होता है, लंब बटा के आधार, देखिए सही है, लंब बटा के आधार, P/B, परपेंडिकुलर अपान बेस। चलिए थीटा मतलब कि जब तक यहाँ पे थीटा है, मतलब कि यहाँ पे थीटा समझिए, तो थीटा के समझिए तो मतलब क्या, थीटा इक्वल टू यहाँ पे समझिए, थीटा इक्वल टू क्या है, ए है, मतलब थीटा की जगह क्या बन गया है, ए बन गया, बस बस और कुछ नहीं है। ठीक है, आइए तो यहाँ पे क्या है ए, तो यहाँ पे मतलब कि एंगल क्या बनने वाला है, थीटा यही बनने वाला है। तो थीटा के सामने वाला लंब है, ये आधार है। तो हमारे पास क्या है, लंब, लंब क्या है हमारे पास, लंब हमारे पास है 3। ठीक है, आ रहा समझ में, लंब क्या है 3 है, आधार क्या है 4 है। तो 3/4 आपका दूसरा आंसर निकल चुका है। आया समझ में, कोई दिक्कत, दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए आपके पास दो एंगल का जो हमारे पास, सॉरी जो देखिए साइन ए और टेन ए, देख रहे हैं, साइन ए और टेन ए का हमारे पास निकल चुका है। क्या निकल चुका है, 3/5 और 4/, सॉरी 3/4 आपके पास निकल चुका है वैल्यू। अब आइए क्या निकालना है, कॉस सी, क्या निकालना है, कॉस सी। अब देखिए सर यहाँ पे जो थीटा है ना, थीटा कहाँ बनना है, सी पे बनना है, मतलब कि अब इसको ऐसे इरेज कर दीजिए। अब थीटा कहाँ बनने लगा, सी पे बनने लगा, देख रहे हैं, कॉस सी मतलब थीटा कहाँ बनने वाला है, थीटा यहाँ बनने वाला है। अब थीटा यहाँ से अब उठ के, जब मतलब कि यहाँ पे बोल रहा था, यहाँ से अब उठ के कहाँ पे आ गया, सी पे आ गया, यहाँ से उठ के कहाँ पे आ गया, सी पे आ गया। फिगर वही रहेगा, फिगर आपको समझाने के लिए यहाँ बनाए थे, बस और कुछ नहीं है। तो थीटा यहाँ पे सामने आ गया, तो थीटा के सामने और सी पे आ गया, सॉरी थीटा जो है हमारे पास सी पे आ गया। थीटा के अब सामने वाला जो होता है अब लंब होने लगेगा। तो कॉस थीटा बराबर, सॉरी कॉस थीटा बराबर, देख लीजिए आपके पास फॉर्मूला लिख चुके हैं, कॉस थीटा बराबर आधार बटा के कर्ण, मतलब बेस अपान के हाइपोटेनियस। आइए निकालिए, बेस हमारे पास देखिए थीटा के सामने वाला लंब हो गया, मतलब वही चीज बनने लगा। तो बेस क्या हमारे पास 3,
अपन हाइपोटेनियस 5। ये किसका वैल्यू निकल गया, cos c का। किसका वैल्यू निकल गया, cos c। अब हमको फिर क्या बताना है, cot c बताना है। क्या बताना है, cot c बताना है। तो cot c के वैल्यू हमारे पास फिर थीटा ये बनना है, थीटा के सामने वाला लंब परपेंडिकुलर, और बाकी सब तो उसी तरह रह जाएगा। कण हमारे पास जो होंगे, कण हमारे पास फिक्स हैं, ठीक है। कण ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, तिरछी लाइन, वो हमेशा फिक्स होती है। कौन सा चेंज होता है, बार बार बताएं आप लोग को, पीछे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो। बताए हैं कि क्या चेंज होता है, जब थीटा यहाँ बनेगा, एंगल यहाँ बनेगा, तो थीटा के सामने वाला लंब और आधार जो होते हैं आपस में चेंज होते हैं, बाकी कण जो होता है फिक्स होता है, ठीक है। कॉट सी, सी मतलब थीटा यहाँ बनने वाला है, ये लंब, ये आधार, ये कण, ठीक है, सही है। तो ये क्या होता है, आधार बटा के हमारे पास क्या होता है, कॉट सी आधार बटा के लंब, आधार बटा के लंब, बेस अपान के परपेंडिकुलर। आ जाइए, बेस क्या हमारे पास 3 है, बेस क्या है 3 है। फिर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे पास, ये देखिए आधार, आधार बटा के लंब, आधार बटा के लंब, 3 अपान के 4। आपके पास हमारे पास ये क्या निकल गया, कॉट सी। क्या निकल गया, देख रहे हैं आपका सबका वैल्यू जो है, हमारे पास सबका आंसर जो है निकल चुका है। देख रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, फिर वीडियो रिवाइज करके देख लीजिएगा कैसे समझाएं हम, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आज हम लोग क्या पढ़े, आज हम लोग पढ़े त्रिकोणमिति, 8वां चैप्टर पढ़े, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से हर साल जो है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। और हम लोग आज त्रिकोणमिति में ये समझे, त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, और 6 अनुपात के फार्मूले पढ़े, और उसमें मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला जो पढ़े हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े, ठीक है। जिन्होंने बताया कि अगर दो एंगल, जैसे दो साइड मालूम है हमको, दो भुजा मालूम है, तीसरी भुजा नहीं है, तो तीसरी भुजा को निकालने के लिए कौन सा प्रमेय यूज करेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय। और 2 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करा दिए आज। इंपॉर्टेंट आज क्वेश्चन ये था पहला, और इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला बता दिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।